अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, ज़बरदस्त खिताब किया, बड़ी अहम बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की है, ज़रा इलेक्शन कमीशन ये बताए। लास्ट की जो गुफ्तगू खान साहब की जानिब से की गई है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। कह रहे हैं कि मैं चाहे अपोजिशन में बैठूँ, चाहे असेंबली से बाहर हो जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इक़्तिदार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि मुझे कुर्सी अजीज़ है, मैं NRO दे दूंगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का बड़ा क्लियरली ऐलान कर दिया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जा रहे हैं असेंबली में। ये समझते हैं कि मुझे कुर्सी अजीज़ है तो मैं इन लोगों को NRO दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो चाहे असेंबली के अंदर रहते हैं नहीं रहते, चाहे उनको अपोजिशन बेंचेस पर बैठना पड़े, लेकिन जो कैंपेन लेकर खान साहब चल रहे हैं, जिस तरह से अपोजिशन का घेराव हो रहा है या जिस तरह से करप्शन की बात हो रही है, या जो बयानियाँ इमरान खान साहब जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, जिस वक्त अपोजिशन थे, उस वक्त से जो लेकर चल रहे हैं, उस पर अभी भी कायम रहेंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज क्योंकि उसी तनाजुर में आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, बड़ा इंपॉर्टेंट ये खिताब था, तो उसके तनाजुर में उन्होंने कहा कि एक शख्स रिश्वत देकर सेनेटर बन रहा है और मेरे ऊपर अदम एतमाद की तलवार ये लटकाना चाहते हैं, तो फिर उसी का जवाब देने के लिए खान साहब अब जा रहे हैं असेंबली और वहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान लेंगे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन, इस पे कहना पड़ेगा कि ये वाक़तन बड़े कॉन्फिडेंस की बात होती है, जो खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि चाहे वो असेंबली में रहते हैं, चाहे इक़्तिदार उनके पास रहता है, चाहे उनको अपोजिशन की बेंचेस पर बैठना पड़े, या चाहे वो असेंबली से बाहर निकल जाएं, लेकिन आज भी खान साहब को ये यकीन है कि जो पाकिस्तानी अवाम है या वो जो नौजवान जिनको खान साहब मुखातब करके बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज भी ये पाकिस्तानी अवाम को निकाल सकते हैं बाहर, इनके ख़िलाफ़ इनको बता सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो करप्शन का पैसा, जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं। इमरान खान साहब आज वज़ीर आज़म साहब सवाल कर रहे हैं लोगों से कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं रहता हूँ तो तब भी मेरा क्या नुकसान हो जाना है, मैंने कौन से फ्लैट्स बना लिए हैं, मैंने कौन से पैसा बना लिया है, या मैंने ऐसा क्या करना है। पाकिस्तान के लिए वो इस कुर्सी पर मौजूद हैं, अगर वो इस कुर्सी पर नहीं भी होते तब भी अपोजिशन को नहीं छोड़ने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है नाज़रीन। पिछले कोई 3, 4, 5, 6 महीनों से जिस तरह की धमकियाँ, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, आज खान साहब ने ऐसा लगता है कि उन तमाम का अहाता किया, उन तमाम को एड्रेस किया है। जावेद लतीफ़ साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, खान साहब की गुफ्तगू सुनी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लियर कह रहे हैं असेंबली के अंदर रहते हैं नहीं रहते, अपोजिशन बेंचेस पे उनको बैठना पड़ जाए, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। जो अपनी कैंपेन लेकर चल रहे हैं वो इसी तरह से जारी और सारी रहेगी। सर कौन सी कैंपेन लेके चल रहे हैं? सर करप्शन चोर, कौन सी कैंपेन लेके चल रहे हैं? लोगों को मेरी बात सुने ना, आप मुझे ये बताएं कि 2.5 सालों में इसने अपने किसी मुखालिफ को छोड़ा है? तमाम जो इसके नीचे एजेंसियां हैं, अदारे हैं, सबको इस्तेमाल नहीं किया अपने मुखालिफों के लिए? इसके बाद भी इनको कोई अगर शक रह गया है या अभी इनकी तसल्ली नहीं हुई तो वो तो करें, मगर ये तो बताएं कौम को कि 2.5 सालों में तुम फरिश्ता थे तो लोग क्यों मर गए? मुझे ये बताएं कि इससे कोई ये पूछे कि भाई साहब 2.5 साल में आपने कुछ नहीं कमाया तो करप्शन कैसे बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर? और भाई साहब 2.5 साल में आपने फैक्ट्रियां नहीं लगाई तो ये तो बताएं कि लोगों की फैक्ट्रियां बिक कैसे गई? आप ये तो बताएं कौम को कि आप तो रोटी नहीं खाते, मगर लोगों को 2 वक्त रोटी चाहिए, वो कहां से लेकर आए? आपके तो ATM है, आपके तो तरीन साहब से लेकर रजाक दाऊद और जुल्फी बुखारी साहब तक लोग हैं, मगर लोगों को बताएं उनके कौन से ATM है जो जिंदा है और उनको 2 वक्त की रोटी दे दें। ये तो बता दें कम से कम। आज अच्छा होता कि कौम को ये बताते कि 2.5 साल में मैं नाकाम कैसे हुआ। आज अच्छा होता ये कौम को बताते कि मईशत 2.5 साल में मेरे से क्यों नहीं बेहतर हो सकी। आज अच्छा होता ये बताते कि मैंने अब्दुल कादर जो सेनेट के मेंबर बने हैं बलूचिस्तान से, उससे कितना पैसा लिया। आज अच्छा होता ये बताते कि सैफ साहब जो कराची से बनाए गए हैं, जिस पर पूरी इनकी PTI जो थी वो इख्तलाफ कर रही थी, उसको 35 करोड़ रुपया लियाकत जतोई साहब कहते थे उसने दिया है
कि आज बताते कि ज्यादा लिया था या कम लिया था, ये बताते आज लोगों को कि खैबर पख्तूनख्वा में इनके इतने मेंबर नहीं थे जितने सेनेट के इनके मेंबर मुंतखब हो गए, वो कितने पैसों से हुए। ये सर इन सारी बातों को एड्रेस अगर नहीं किया, लेकिन आप लोगों को जरूर बता दिया है कि वो चाहे असेंबली के अंदर है जावेद साहब या नहीं है, लेकिन वो छोड़ने नहीं वाले। अब सर आप लोग ये बताइए कि हफ्ते को इजलास में शिरकत करेगी मुस्लिम लीग नून? सर क्यों नहीं करेगी? मुझे ये बताएं कि आप हमें ना छोड़ें, हमें तो इसके बस में जो कुछ हुआ वो करेगा, मगर असल बात यह है कौम की जान कब छूटेगी, कौन की जान कब छोड़ेगा, ये बताता कौम को। आज ये बताते इमरान खान साहब कौम को कि भाई मेरे बस में ये नहीं है इस मुल्क को चलाना। इस पाकिस्तान के अंदर इसके आने से करप्शन बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर में हुकूमत करने से इसके दौरे हुकूमत में गवर्नेंस बेहतर पोजीशन में ना जा सकी, इसके होते हुए अदारे कमजोर हुए, इसके होते हुए पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस गया। ये आज बताते कि मेरे पर लोगों ने अदम एतमाद तो पहले ही चारों सूबों के अवाम ने किया था। अच्छा जावेद साहब, अरकान असेंबली ने भी अदम एतमाद कर दिया है, ये बताते आज। अच्छा जावेद साहब, जब पहले आप लोगों को प्रपोजल दिया जा रहा था तो आप लोगों की तरफ से ही मुखालफत हो रही थी, सवाल हो रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे कैसे नंबर गेम के हवाले से। अब तो सर वजीर आजम खुद सामने आ रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन आज जब बिलावल इस बात का इशारा दे रहे हैं कि पहले पंजाब को देखना होगा, तख्ते लाहौर का वो इशारा दे रहे हैं, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है इस बात पर? सर बात हो गई है, तैयारी हो रही है इसकी? देखें किरण, पिछले 4-5 दिन से अरकाने असेंबली पर जहां जहां से दबाव आ रहा है, वो अगर उसका कुछ हिस्सा, कुछ झलक आपको नजर आ जाए तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि परसों जो मसूफ करने जा रहे हैं और जो इनको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस कल हारने के बावजूद क्यों आया है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोई अदम एतमाद जरूरी नहीं है, कोई आपको पंजाब लेने की जरूरत नहीं है सर। अगर चारों सूबों को, वफाक को इकट्ठा रखना है, वफाक को मजबूत करना है, तो इससे जान छुड़ाए बगैर, नए इंतखाबात के बगैर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद आप बहाल नहीं कर सकते इस सिस्टम पर, इन अदारों पर। यानी सर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना नून लीग के प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझता हूं कि ना पंजाब में ना वफाक में एक एग्जाम्पल कल आपने देखी अपोजिशन की जानिब से, मगर इसके बावजूद भी कौम भी ये जान रही है कि कितने लोग इनसे इख्तलाफ करते थे, कितने लोग अक्सरियत से वोट देना चाहते थे यूसुफ रजा गिलानी को, मगर क्यों नहीं दे पा रहे। हमने पहले भी कहा था, जीतने के बावजूद भी कहते हैं कि बड़ा दबाव था अरकान असेंबली पर। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर, अदारों पर, निजाम पर रहम किया जाए, खुदा के लिए रहम किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान मिल सके। ठीक है सर, मरियम बीबी ने जो आज बातें की ना, उस पर भी आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हुकूमती मौक़िफ़ के लिए मुझे फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। फ़ारूक, आप मज़ीद कहूँगी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा रिस्क ले लिया है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जा रहे हैं। जो कल हुआ, जो कौमी असम्बली का माहौल है, वहाँ पर जो इत्तेहादी हैं, जो अरकान हैं, वो साथ नहीं है आप लोगों के, लेकिन अब यहाँ पर जो एतमाद का वोट है उसमें तो 172 वोट्स लेने हैं। कौमी असम्बली में जो नाराज लोग हैं, GDA है, ये है, दीगर इत्तेहादी हैं, बात हो गई है उन सब से? फरूख, बात ये है कि इमरान खान किसी इक़्तिदार की खातिर किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएगा। हार जिसे हरा ना सके, ज़मीर जिसका वो नोट खरीद ना सके, उसका नाम है इमरान खान। इनको ये चीज़ समझ नहीं आई। हमारी 22 साल जिद्दोजहद है, हम किसी चोर दरवाजे से या किसी के पाँव को हाथ लगा के इक़्तिदार में नहीं आए हुए, अवाम के जोर से इक़्तिदार में आए हैं। और जो कल हुआ वो तमाशा आपने देखा कि किस तरीके से, यही वजह थी कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत की जा रही थी। कल कोई ज़मीर की आवाज नहीं चली, कल नोटों की गरज और चमक चली है, जिसके तहत जो है वो वोट खरीदे गए हैं।
और ये किस किस्म का जश्न है? क्या किस कानून में लिखा है कि आप सेनेटर बनेंगे, पैसा चला के बनेंगे? और नून लीग किस चीज का जश्न मना रही है? ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिनको इन्होंने खुद कुर्सी से उतरवाया था, उसका जश्न ये मना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वजीर आज़म साहब ने तो आज खुल के कह दिए, जिसको मेरे पे एतमाद नहीं है वो खुल के इजहार कर देना। फरूक, इस बार वैसे बकौल मरियम बीबी के ये पैसे की कशिश नहीं चली है, ये टिकट की आने वाले इंतखाबात में टिकट की कशिश चली है। मैं जरा सुनवा देती हूँ, आपसे भी कमेंट लूंगी और जावेद साहब आप भी इस पे जवाब दीजिएगा। सुने जरा। एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। तुम्हारा एमएनए भी जानता है, तुम्हारा एमपीए भी जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना तुम्हारी कोई जमात है। जावेद साहब, ये आज की बात है और अभी आज ही मैं वो वाली बातें मरियम बीबी की देख रही थी जहाँ पे वो कहा करती थी कि ये लोटे हैं, लोटों का घेराव करना है, इन लोटों को वोट नहीं देना, ये लोटे हैं और इनका घेराव हुकूमत का घेराव है। आज इन्हीं लोटों को सर टिकट देकर, टिकट का वादा करके उनसे वोट ले लिया। जावेद साहब, मरियम किरण, मैं एक बता दूं, एक अवामी प्रेशर है लोगों पर। पीटीआई के लोग भी जो हैं वो किसी न किसी हलके से तल्लक रखते हैं। बहुत से लोगों ने उन पर दबाव डाला। अगर किसी और जानिब से दबाव ना होता तो आप देखती कि यही यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं कम से कम 35-40 वोटों के मार्जिन से जीतते। मगर कुछ और चीजें जो थी, कुछ और हाथ जो थे वो हरकत में आए, जिसकी वजह से ये वोट कम मिले। मगर इसके बावजूद जो आप बात कर रही हैं, जो सवाल कर रही हैं आप, ये एक हकीकत है कि आज लोग जहां जा रहे हैं अपने हलकों में, तो लोगों को नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ के वोट नजर आ रहे हैं, इलेक्टेबल को भी और जिन्होंने फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने उनको भी। लिहाजा अच्छा सर, मरियम बीबी ने ना नंबर नहीं बताए जावेद साहब। पैसा नहीं चाहिए, हमें कम से कम टिकट दे दें। ठीक, जावेद साहब नंबर नहीं बताए ना मरियम ने, आप जरा नंबर तो बता दें। 10, 20 कितने लोग हैं सर? सर कितने लोग हैं जिन्होंने नून लीग के टिकट पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे दिया सर? 14 नाम तो किरण जी मैं सुन रही हूँ सर। किरण, 14 लोग थे ऐसे हैं जिनका नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया और उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि हमारे मजबूत और पुराने लोग उन हलकों में मौजूद थे। कुछ जगहों पे हमने इनसे वादा किया है इसलिए कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं। अब आप देखें कि हमारा तो कैंडिडेट नहीं था, पीडीएम का कैंडिडेट था। इसके बावजूद भी पीडीएम से जो हमारी कमिटमेंट है, पीडीएम से जो तवक्कुआत है आवाम को, उस वजह से ये भी एक आप कह सकते हैं कि कड़वा घूंट जो है वो हम पीने के लिए तैयार हुए, इसलिए कि लोग चाहते हैं कि अब इससे हर सूरत जान छुड़वा के सर 14 लोगों की रिकमेंडेशन दी जावेद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसमें से कुछ लोगों से आप लोगों ने वादा कर लिया। तो सर वो कुछ लोगों की तादाद जरा मुझे बता देंगे और क्या उन तमाम लोगों का ताल्लुक साउथ पंजाब से है सर? नहीं किरण, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ना मैं बताऊंगा। ये चीज़ें पार्टी के प्लेटफॉर्म से तय होती हैं और मैंने आपको बता दिया कि ये बात सच है जो आप बात कर रही हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बात हो रही है और हमारे मुखालिफिन भी बात करते हैं कि कुछ टिकट के वादे किए गए हैं। यकीनन हमारे सामने ऐसी चीज़ें आई और लिस्ट आई, उसमें से कुछ लोगों को हमने बिल्कुल कहा है कि आप वोट दें और हम आइंदा आपको अकोमोडेट करेंगे। अच्छा जावेद साहब, आई नो सर आपने जाना है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अभी तक साथ मौजूद हैं शो में। सिर्फ अगर मुझे इतना बता दें कि इन 14 में से कितने लोग हैं, ये तो बता सकते हैं ना सर, भले ही साउथ पंजाब का ना बताएं। नहीं, मैंने आपको कहा कि
14 की लिस्ट तो थी पंजाब से, जी, कुछ KPK से भी थे, कुछ बलूचिस्तान से भी दिए गए नाम, मगर सारे मिला के हमने 5-6 जगहों पे वादा किया है। 5 से 6 जगहों पर, जिसमें KPK में भी हैं और पंजाब के लोग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब, आपको नहीं लगता कि ज़रा सी मुश्किल आसान कर दी मरियम बीबी ने ये बात करके कि टिकट के वादे पर ये वोट लिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए शायद ढूंढना पकड़ना आसान हो जाएगा? वो कौन लोग हैं जो नाराज़ हैं, जिनके शायद वादे पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने टिकट के वादे पर वोट दे दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को? देखें, बात ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का तो वजूद खत्म कर लिया ना, उन्होंने खुद वजूद खत्म कर लिया। जो गिने चुने जियाले रह भी गए थे, उनका गला उन्होंने खुद घोट दिया। और मुझे आप ये बताएं कि कल के सेनेट के इंतखाबात की आप ओवरऑल पोजीशन देखें तो पीपल्स पार्टी तो सुकड़ के रह गई सिंध पे, नून लीग सुकड़ के रह गई पंजाब में। ये कैसे वफाक की बात करते हैं कि वफाक के लिए जरूरी है इमरान खान को हटाना? वफाक की जमात अगर बनी है वो तो PTI बन के आई है, और सारी दुनिया को पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई, लोगों को वोट जाया करने के लिए वो राग़िब कर रहे हैं, तरीकाकार बता रहे हैं। वोट खरीदने के हवाले से सिंध का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया जा रहा है, नासिर अली शाह सिंध के वज़ीर बल्दियात की से बात करवाई जा रही है। ये किसी से ढकी छुपी चीजें रह गई हैं। ये तो करप्ट टोला है, चोरों की यूनियन है, जो चाहते हैं कि किस तरीके से इनको NRO मिल जाए, उसके लिए ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ये इमरान खान इनसे ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। ये इमरान खान को उन्होंने सही तरीके से रीड नहीं किया। परसों आप देखेंगे कि वजीर आजम जो है वो इत्मीनान का वोट भी हासिल करेंगे, और इनकी जो असल आरामगाह है वो इनको जेलों में हम पहुंचा के दम लेंगे और कौम का पैसा वापस लेकर आएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, और बता दिया है कि करप्शन के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर जो है वो लड़ना है। ये नहीं हो सकता कि आप इनको क्लीन चिट दे दें और ये अब उसी तरीके से जो है वो अय्याशियां करते फिरे। फरूख, ये जो 14 लोगों के बारे में बता के चले गए ना, 14 लोग हैं, कुछ मजीद भी हैं जो KPK के लोग भी हैं। बहरहाल, क्या ये सब कौमी असम्बली में जब वजीर आजम साहब होंगे उस वक्त भी यही करेंगे या तारीख कुछ और होगी? सर, ये टिकटों वाली आफ्टर थॉट है इनकी। टिकट तो मरियम को चाहिए लंदन जाने की, वो लंदन की टिकट मांग रही है। वो चाहती है मुझे भी लंदन की टिकट दें, मेरे पापा भी लंदन में, मैंने भी पापा के पास जाना है। असल तो मसला ये है, ये कौन सी टिकटों की बात कर रहे हैं? टिकट वाला मामला नहीं है। और जो रह गई बात गिलानी साहब के सामने से, वो बिल्कुल जो है वो पैसा चला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं, वाज़ेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख का, बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, जा रहे हैं आप लोग हफ्ते को? देखिए किरण, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को आज दोपहर फ़ोन किया है और 3-4 चीज़ें उनसे बात हुई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में वफाक में और सिंध में कंबाइंड तौर पर लड़ने पर उन्हें मुबारकबाद दी, थैंक यू अदा किया, और साथ साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मशावरत की है। और तमाम MKM के जो लीडरशिप थी खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान असम्बली को इस्लामाबाद आने की दावत दी और मुलाकात करने का भी कहा है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि सियासी तरीक़ेकार है, जमहूरी तरीक़ेकार है। इसके मुताबिक मेरा ख्याल है MKM तो सबसे बातचीत करती है, तो बिल्कुल हम पूरी टीम, मेरा ख्याल है कि बातचीत होने के बाद MKM के अरकान असम्बली लाजमी तौर पर हफ्ते के दिन इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरी रवायत के आइन मुताबिक जो बातचीत का अमल जारी था और जारी रहेगा। डेफिनेटली इन तमाम चीज़ें मशरूत किससे? MKM की राब्ता कमेटी की इजाज़त के साथ। तो मैं समझता हूँ अमीन साहब, इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, सर 6 सीटें आप लोग की, आप लोग समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये रिस्क ले लिया है? सर, मैं तस्दीक कर दूं कि MKM के पास 6 नहीं बल्कि 7 सीटें हैं। जी सर। और MKM पाकिस्तान से अगर रब्ता किया तो बिल्कुल सही रब्ता किया। और MKM हमेशा, यानी कि अगर आप 25 जुलाई के बाद जब पहली दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था तो MKM का 7 वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट वोट था। इसके अलावा स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या मुख्तलिफ जैसे कि बजट पास होने के मौके थे, उस वक्त भी MKM PTI के साथ खड़ी थी। और मैं समझता हूँ कि सबने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जब सेनेट का इलेक्शन यानी कल जो इलेक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ?
इसमें MKM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की किरण वाहिद सियासी पार्टी थी, आई रिपीट कि वाहिद सियासी पार्टी थी जिसका एक मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली नहीं बिका, जिसका मुजाहरा आपने कल सिंध के सूबाई असम्बली में देखा कि MKM के फैसल सब्जवारी को पूरे के पूरे वोट MKM के जितने मौजूद थे उन तमाम मिले। कीपिंग इन द माइंड कि MKM पाकिस्तान के जो अराकीन सूबाई असम्बली थे वो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। आपको याद होगा आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया था कि जब फैसल सब्जवारी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा भी था कि कोई नहीं बिकेगा MKM पाकिस्तान का। बिल्कुल सर, ठीक है सर, मुझे बता दें सिंध असम्बली में हुआ क्या है कल? आप जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए जो वोट का मामला होगा वो राब्ता कमेटी फैसला करेगी, लेकिन ये जो कल मामला हुआ है GDA बड़ी नाराज दिखाई दे रही है, MKM पाकिस्तान से भी नाराज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नाराज है कि उनके साथ धोखा किया गया। सर हुआ क्या है कल? ये नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही बाहमी रजामंदी के साथ देखिए तमाम टॉप लीडरशिप है, MKM की लीडरशिप हो, PTI की लीडरशिप हो या GDA की लीडरशिप हो, तमाम आपस से मसलसल पिछले हफ्ते से मसलसल आपस में इंगेज थी, पॉलिटिकल डिस्कशन होता रहा और आपस में डिस्कशन करने के बाद ये फैसला हुआ कि MKM पाकिस्तान यानी कि एक जनरल सीट और एक जो है वो ख़वातीन की सीट पे जाएगी। इसी तरीके से पीर सदरुद्दीन शाह साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, हम सब उनका एहतराम करते हैं। सर GDA एक सीट क्यों हारी है तो बता दें। सीट पे इलेक्शन लड़ा नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो MKM की जो बात थी कि MKM ने अपना पूरा वोट जो MKM के नुमाइंदों, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि फैसल सब्जवारी को दिया जाएगा, पूरे के पूरे 21 वोट MKM के MPs के पड़ गए। और इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने PTI के जो मेंबर थे टेक्नोक्रेट्स पे, उनके पूरे के पूरे 21 वोट हमारे पड़े हैं। अब प्रायोरिटी, अब जो वोट मेरा ख्याल है कि ये PTI के पढ़ने थे, मेरा ख्याल है GDA के उम्मीदवार को, मेरा ख्याल है कि वहाँ पर या फिर हो सकता है कि GDA के अपने उम्मीदवार के मेरा ख्याल है 2-3 आगे प्लस माइनस हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां से कहीं ना कहीं लैक नजर आ रहा है। लेकिन ये तमाम हरकतें किसने की है? सिंध की सूबाई हुकूमत ने की। ये हरकतें किसने की है? ये हॉर्स ट्रेडिंग किसने किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। मैं समझता हूं कि जिसका जितना मैंडेट होना चाहिए उतना उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन सिंध असेंबली में हमें साफ नजर आ रहा है कि जोर जबरदस्ती और चमक के बुनियाद पर, नोटों की बुनियाद पर लोगों को खरीदने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ठीक। अमीनुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया इसी वक्त का। लतीफ़ खोजा साहब, सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए, मुझे पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सर, मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो हुआ है कल, ये क्या हुआ सर? आज मरियम बीबी ने तस्लीम कर लिया इस बात को कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो वोट पड़ा है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वोट पड़ा है। तो सर ये तो ज़मीर की आवाज़ कैसे हो गई लतीफ़ साहब? ये तो सौदा हो गया। नहीं बाबा, नहीं, स्लिप ऑफ टंग है। मैंने भी उनकी तकरीर सुनी है, उन्होंने बार बार मुश्तरका भी कहा है, PDM का भी कहा है। नहीं PDM के बात से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। इन चीजों से अगर किसी की गलती से ये लफ्ज निकलता है तो उससे हमारी ऑपोजिशन की खोसा साहब स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अगर आप अगेन उसको सुन लें तो स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी करेक्शन की है। फिर सेकेंडली ये कि जावेद लतीफ साहब इस बात को सर तस्दीक करके गए हैं। वो कह रहे हैं 14 लोगों की रिकमेंडेशन दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन 5-6 लोगों के साथ ये वादा हुआ है। चले वो जो मर्जी कहते रहे, बट द फैक्ट इज कि यूसुफ रजा गिलानी के अलावा कोई और ये इलेक्शन नहीं जीत सकता था, ना लड़ सकता था। इसलिए ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासी बसीरत है, उनका जो होल्ड है न सिर्फ सिंध की पॉलिटिक्स पर कि कौमी एक जो सियासत पर जो उनकी। लतीफ साहब तरदीद कर दें सर, तरदीद कर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट नहीं की मुस्लिम लीग नून से 14 लोगों की टिकट देने की सर? देखिए ये चीजें जो है अंदरून PDM करने की बातें हैं। मैं ना इसकी तरदीद करता हूँ ना इसकी तायीद करता हूँ। अगर किसी ने कहा है तो वो उनका जाती बयानिया होगा। ये PDM जब फैसला करती है तो आपस में बैठकर अंदरूनी क़यादत जो है वो फैसला करते हैं, और उतना ही हम बाहर लेके जाते हैं। जब कंसेंसस हो जाता है उसी बयानी को हम बाहर लेके जाते हैं। अगर किसी ने ऐसी बात की है तो ये उनसे पूछिए कि उनको कहाँ से ये बताई। देखिए हमने बिल्कुल ठीक है लतीफ खोसा साहब। सर प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्ते के दिन जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, लेकिन एक पोल हमने करवाया अपने सोशल मीडिया पेज पर, 7 से 8 की टीम ने करवाया तो अवाम की जो राय है वो आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। 84% लोग
84% लोग, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कह रहे हैं कि आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर एतमाद करते हैं, जबकि 16% वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म पर अभी एतमाद नहीं करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, पीर को इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।